जल परी की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और गहरी समुद्र के अंदर एक जल परी का जन्म हुआ। उसकी सुंदरता अपार थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था, जिसे सुनकर समुद्र के जीव भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका नाम था मधुरिमा। मधुरिमा का जीवन समुद्र की गहराइयों में बसा हुआ था, जहाँ वो न केवल अपनी सुंदरता और कंठ से भी प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी शांति और संतुलन भी समुद्र के सभी जीवों को प्रभावित करती थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक अधूरापन था। वो जानती थी कि उसके लिए कोई भी प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जल परी थी और जल परी कभी किसी मानव के प्यार में नहीं पड़ सकती थी। समुद्र की दुनिया में वो अकेली थी। उसके पास समुद्र के जीवों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन दिल की गहराई में एक सपना था कि कोई उसके जैसा ही उसे समझे, उसका साथी बने। वो हमेशा सोचती रहती थी कि अगर वो किसी मानव से प्रेम करती तो क्या होगा। क्या वो अपने दिल की आवाज़ को सुनने के लिए बाहर की दुनिया में जा सकती है? दूसरी ओर एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजवीर। वो एक मछुआरा था और अपना जीवन समुद्र के किनारे बिता रहा था। समुद्र से उसे एक अजीब सा संबंध था, जैसे वह समुद्र को समझता हो। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह समुद्र के अंदर की दुनिया को जान सके और उसमें एक रहस्य छिपा है, इसके बारे में पता लगाए। उसकी सुबह के नाव में सवार होकर समुद्र की लहरों से खेलते हुए और शामें समुद्र के किनारे बैठे सोचते हुए गुजरती थी। हालांकि वह कभी भी किसी महिला से नहीं मिला था जो उसके दिल को छू सके। राजवीर का दिल भी खालीपन महसूस करता था और वह इस उम्मीद में था कि शायद कोई ऐसा होगा जो उसे दिल से समझे। राजवीर का दिल कहीं न कहीं इस उम्मीद में था किसी दिन उसे एक जल परी से प्रेम हो जाएगा और उसके लिए समुद्र की गहराई में खो जाएगा। ये केवल एक ख्वाब था जिसे वो अपने दिल में दफन किए हुए था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उसकी सारी दुनिया बदल दी। एक दिन जब राजवीर अपने नाव में समुद्र के किनारे चला रहा था तो अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं, काले बादल और चुंबकीय लहरें समुद्र को अशांत कर रही थी। राजवीर अपनी नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के ताजे प्रकोप ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। नाव पलटने लगी और राजवीर समुद्र में गिर गया। वो तैरते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल की गहराई और लहरों के थपेड़े उससे थका चुके थे। जब वो पूरी तरीके से थक चुका था और उसकी आखिरी उम्मीद टूट चुकी थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक जादुई दृश्य आया। एक जल परी उसके सामने उभरी। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और उसके बाल लहरों की तरह बह रहे थे। वह जल परी कोई और नहीं बल्कि मधुरिमा थी। मधुरिमा ने राजवीर को देखा और तुरंत अपनी जल परी शक्तियों से उसे संभाल लिया। वो उसे तैरते हुए अपने पास ले आई और उसके चेहरे पर मुस्कान डालते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? राजवीर को यकीन ही नहीं हुआ कि वो जो देख रहा था वो सच था। उसकी आंखें चौंकी हुई है और वह बस यह सोचने लगा कि क्या यह सपना है। वो शब्दों में नहीं बयां कर सका कि उसे कितना आशीर्वाद महसूस हो रहा था कि उसे एक जल परी से मिलने का अवसर मिला। राजवीर ने धीरे से कहा, तुम जल परी हो? मधुरिमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं जल परी हूँ। और तुम्हारा दिल क्यों डूब रहा है? क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ अद्भुत है। क्या तुम हमेशा समुद्र में ही रहती हो? मधुरिमा ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं इस समुद्र में रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी मानव के साथ एक अलग दुनिया की तलाश करनी चाहिए। राजवीर और मधुरिमा के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरी हो गई। वे एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों का दिल धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खुलने लगा। राजवीर ने मधुरिमा को अपनी दुनिया के बारे में बताया और उसे समुद्र के किनारे एक जीवन की सुंदरता से अवगत कराया। वो उसे अपने छोटे से गांव में भी ले जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यह संभव नहीं है। जल परी और मनुष्य की दुनिया अलग थी। मधुरिमा ने भी राजवीर से अपनी दुनिया के बारे में बताया, जहाँ समुद्र की गहराई में अजीब अजीब जीव रहते थे और वह इस दुनिया में काफ़ी अकेली महसूस करती थी। लेकिन राजवीर के साथ बिताए गए पल उसे एक नई उम्मीद देने लगे थे।
वो सोचने लगी थी कि शायद मनुष्य और जल परी का प्रेम असंभव नहीं हो सकता। एक दिन जब राजवीर अपने गांव में लौट रहा था, उसने अपने दिल में ये ख्याल डाला कि शायद कभी उसे मधुरिमा के पास नहीं लौट पाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उनकी दुनिया बहुत अलग है। यह विचार उसके मन में गहरी चिंता का कारण बना, लेकिन फिर भी वो हर दिन उसी स्थान पर जाता जहां उसे मधुरिमा से मुलाकात हुई थी, और दोनों के बीच प्यार और सामंजस्य बढ़ता गया। समुद्र की गहराई में रहते हुए मधुरिमा ने महसूस किया कि अगर वह राजवीर के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो उसे एक बड़ा बलिदान करना होगा। उसने समुद्र के सबसे बड़े और शक्तिशाली जल परी की मदद मांगी। जल परी ने उसे बताया कि अगर वह राजवीर के साथ अपनी प्रेम कहानी को जीना चाहती है तो उसे अपने जल परी रूप को छोड़कर मानव रूप में बदलना होगा। यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन मधुरिमा ने अपनी पूरी इच्छा और साहस से यह फैसला लिया। उसने अपने जल परी रूप को छोड़ दिया और मानव रूप में बदलने के लिए समुद्र के जादुई जल से मदद ली। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और कठिन थी, लेकिन जब वो अंततः मानव रूप में आई तो उसकी सुंदरता और उसके दिल की कोमलता पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। अब वो राजवीर के पास जा सकती थी। राजवीर और मधुरिमा अब एक साथ थे, लेकिन यह प्यार बिना किसी संघर्ष के नहीं था। उनकी प्रेम कहानी बहुत कठिनाइयों और बलिदानों से भरी थी, लेकिन अंत में उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। अब वो दोनों समुद्र के किनारे रहते थे। राजवीर ने अपना जीवन मधुरिमा के साथ बिताना शुरू कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और समुद्र की गहराई दुनिया भी उनके प्रेम को देखकर शांत हो गई थी। यह कहानी एक प्रेम, बलिदान और सच्चे रिश्ते की है। ये दर्शाती है कि चाहे हम दो पूरी तरीके से अलग अलग दुनिया से हों, यदि प्यार सच्चा हो तो वह हर दीवार को तोड़ सकता है और हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है।